बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को और हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव को। मैंने आपको कहा था कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये इटसेल्फ एमसीक्यूज हैं, आपने इनको याद रखना है, इनकी डोमेन को याद रखना है, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर में भी हमने उसको पढ़ा है। तो इसको इजी नहीं लेना, इनको आपने याद रखना है। आज के लेक्चर में हम आगे शुरू करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को। इसके अलावा हमारे पास हायर डेरिवेटिव्स हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो कि इस लेक्चर में आपको मिलेंगे। आपको बहुत सारे शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि लग रहा होगा कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे इंशाल्लाह। तो टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास डिफरेंशिएशन। अब तक हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल को पढ़ा है हमने, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो पढ़ा है हमने, और इसके साथ साथ हमने इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया, उनके डेरिवेटिव्स को देखा है हमने। इसके अलावा हमने कुछ शॉर्टकट्स सीखे हैं, शॉर्टकट्स को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं वो मैंने आपको बताया। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, और इसके साथ हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को। Derivatives of inverse hyperbolic functions। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन को हम h के ऊपर -1 का साइन लगा कर रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है जी d बाय डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x। अब h के ऊपर -1 का साइन का मतलब क्या है कि ये इसका क्या है, इन्वर्स है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर विद इन द डोमेन। अब ये भी आपका एमसीक्यू है, ये भी आपका एमसीक्यू है। आपको इसकी डोमेन जो है वो याद होनी चाहिए, बुक पे लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। विद इन द डोमेन है, आपसे वो किसी भी टाइप्स की आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है, तो इसलिए आपने इसको याद रखना है। नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स x that is equals to 1 divided by x square minus 1 whole square root where x is greater than 1। अब इसकी डोमेन क्या है, 1 शामिल नहीं है, 1 से बड़ी तमाम वैल्यूज इसमें शामिल हैं, उनके लिए ये हमारे पास एप्लीकेबल है। थर्ड है जी डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। यह है जी हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x मॉड इज लेस देन 1। ठीक है जी, मॉड आपको ओपन करना आता है, x प्लस माइनस लेस देन हो जाएगा प्लस -1, 1 और -1 के दरमियान इक्वल नहीं है, इसलिए सिर्फ इनके दरमियान वाली वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट आएगा जी फोर्थ, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x। सेम डेरिवेटिव दोनों का सेम ही होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, इसमें डोमेन का डिफरेंस होता है। इसमें हमारे पास लेस देन वाली वैल्यूज होती हैं, इसमें हमारे पास ग्रेटर देन वाली वैल्यूज होती हैं। और मॉड में इसको हम लिख सकते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि 1 और -1 और 1 इनके दरमियान वाली वैल्यूज हैं, लेस देन है तो इसके दरमियान में आएगा, ये ग्रेटर देन है तो इसका मतलब है -∞ से -1 आएगा, यूनियन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यूज आएंगी। ठीक है,
दोनों में डिफरेंस, वैसे मॉड को हम पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद है आपको याद भी होगा ये। नेक्स्ट हमारे पास है जी डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ secant hyperbolic inverse x that is equals to -1 divided by x into 1 minus x square whole square root where x lies between 0 and 1। ठीक है, इसकी डोमेन जो है ये किस में है, 0 और 1 के दरमियान में। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x that is equals to -1 ओवर x मॉड, और मॉड का हमें पता है कि ये तमाम वैल्यूज को पॉजिटिव रखता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्योंकि 0 जब डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए 0 नहीं आ सकता। यहाँ पे भी देखें 0 शामिल नहीं है। समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो 0 यहाँ पे नहीं आ सकता, बाकी तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा। जो भी आप वैल्यू पुट करोगे नेगेटिव को भी वो पॉजिटिव कर देगा, यहाँ पे भी मॉड की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो तमाम रियल नंबर आ सकते हैं सिवाय 0 के। ये हमारे पास क्या है जी, डेरिवेटिव्स हैं हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन के, जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 में हमारे पास यूज होते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। हम इकट्ठा इसलिए पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 में, ये मिलती जुलती चीज़ें हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स मिलते जुलते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मैंने आपको बताया था, हाइपरबोलिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव से। इसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव हैं वो भी थोड़े इसी से मिलते जुलते हैं, ठीक है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के। इसलिए इन चीज़ों को इकट्ठा करके एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 को हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव्स, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, काफ़ी दफ़ा हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन जिनको हम e पावर x, a पावर x, 2 पावर x इस फॉर्म में लिख सकें, वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। इनकी डोमेन और रेंज को भी डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 1 में हमने इनका ग्राफ भी डिस्कस किया था। तो बहुत सिंपल से हैं ये, d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, ये e पावर x ही रहता है। अगेन इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ x, जो कि क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसको e पावर x ही लिखते हैं। इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e पावर f ऑफ x, एक्सपोनेंशियल की पावर f ऑफ x, तो ये आ जाएगा e पावर f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x, पावर का डेरिवेटिव। इसको कभी नहीं भूलना, अपने के साथ इसकी पावर का डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पे हम इसलिए नहीं लिखते कि वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी तरह से नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x। अब ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इसकी बेस e है, इसकी बेस a है। तो ये आ जाएगा जी a पावर x इंटू लॉग नेचुरल a, यहाँ पे भी लॉग नेचुरल e आता है, प्रूफ आपकी बुक में मौजूद है, लेकिन लॉग नेचुरल और e आपस में क्या होते हैं, 1 हो जाता है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं, e पावर x ही लिखते हैं। लेकिन जब a पावर x है तो क्या आएगा, a पावर x लॉग नेचुरल a। इसको भी हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 कह देते हैं हम इसको, d बाई डी एक्स ऑफ a पावर f ऑफ x that is equals to a पावर x log natural a इंटू f डैश ऑफ x, पावर का डेरिवेटिव साथ लाजमी होगा। क्लियर। इसी तरह से अगर हम सिंपली log natural x का डेरिवेटिव लें, काफ़ी फेमस डेरिवेटिव है, d बाई डी एक्स ऑफ log natural x, जो कि क्या होता है, 1 ओवर x होता है। बहुत ही सिंपल है,
इसको याद रखना है, लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। अगर ये हमारे पास लॉग जो है, लॉग नेचुरल हम कहते हैं जिसकी बेस ई होती है, इसको मैं बेस ए के साथ लिख दूं, अगर d/dx ऑफ लॉग, अब इसकी बेस जो है ये a है, x आ जाए, तो डेट इज इक्वल्स टू, सेम जब यहाँ पे चेंज आया था इसी तरह से x यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है, यहाँ पे डिवीजन में आता है, log इनटू a हो जाएगा। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं जी, 7 d/dx ऑफ log नेचुरल f ऑफ x, x की जगह पे f ऑफ x है तो 1/f ऑफ x, और साथ क्या आएगा, f डैश ऑफ x आएगा। जो हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ लाजमी आएगा। इसी तरह से 8th है d/dx ऑफ log base a f of x, that will equals to 1/f of x into log natural a, एंड अगेन डेरिवेटिव आएगा, जो भी हमारा फंक्शन दिया गया होगा उसका डेरिवेटिव आएगा। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके साथ हम लिख देते हैं, एंड हमने टॉपिक जो पढ़ा है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का भी पढ़ा है, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है जी, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया, सेम ही हैं यहाँ पे। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हैं, ये डेरिवेटिव्स हैं हमारे पास लॉग फंक्शंस के। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास हैं जी हायर डेरिवेटिव्स। हेडिंग हम दे लेते हैं हायर डेरिवेटिव्स। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम पढ़ चुके हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, and so on are defined as follows। अब हम उनको डिफाइन करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले देखें जी सेकंड डेरिवेटिव। that is equals to d/dx of dy/dx। dy/dx हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसका हमने अगेन डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लिख सकते हैं d²y/dx का स्क्वायर। ये हमारे पास जस्ट उसकी एक नोटेशन है, लिखने का वे है। f डबल डैश ऑफ x, ये भी हमारे पास एक नोटेशन है, सेकेंड डेरिवेटिव को लिखने का वे है। इसी तरह से y डबल डैश से भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी उसको जस्ट लिखने का वे है। इस तरह बहुत सारी नोटेशंस हैं, आपकी बुक पे मौजूद है, आप उनको देख सकते हैं। थर्ड डेरिवेटिव, that is equals to d/dx of d²y over dx का स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव ले लिया, इसको हम लिखेंगे d³ ओवर dx का क्यूब, f3 डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं, y3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम y2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट एक नोटेशन है, इस पे 3 लाइन लगा दें तब भी वो डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ डेरिवेटिव
फोर्थ डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स का क्यूब, थर्ड डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, ये बन जाएगा डी 4 ऑफ वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स की। अच्छा, आप ये वाला 4 भी लिख सकते हैं, आप ये वाला 4 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लिख देंगे 4 ऑफ एक्स, यहाँ पे हम वाई 4 भी लिख सकते हैं जी, ये वाला भी, ये भी इसकी नोटेशन ही है, एंड सो ऑन, यहाँ पे हम लिख देंगे एंड सो ऑन। फिफ्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव, सेवंथ डेरिवेटिव, एट्थ डेरिवेटिव एंड अप टू सो ऑन। nth डेरिवेटिव, चलें nth डेरिवेटिव मैं आपको लिख देता हूं कि nth डेरिवेटिव क्या होगा। nth डेरिवेटिव वो कुछ भी हो सकता है, जनरलाइज कर रहे हैं हम उसको। nth डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ n-1, उससे पहले वाला डेफिनेटली एक छोटा होगा उससे, डी एक्स पावर n-1। nth डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो उससे छोटा n-1 डेरिवेटिव जो है उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी एन ऑफ वाई, nth डेरिवेटिव डी एक्स पावर n इज इक्वल्स टू एफ nth डेरिवेटिव ऑफ x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वाई एन, y का nth डेरिवेटिव। ये फंक्शन ही है, जस्ट लिखने के वेज हैं हमारे पास। अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स और हायर डेरिवेटिव्स को स्टडी किया है हमने, इनके फार्मूलाज को स्टडी किया है। ये सारे फार्मूलाज जो हैं ये इटसेल्फ आपके एमसीक्यूज भी हैं, आपने इनको याद करना है। जहाँ पे हमने इनकी डोमेन डिस्कस की हैं वो भी आपके एमसीक्यूज हैं, वो भी आपने इनको याद करना है। अब हम मूव करते हैं इनके क्वेश्चंस पे। इन क्वेश्चंस की जरिए हम एक्सरसाइज 2.5 और 2.6 को क्लियर करेंगे, और हायर डेरिवेटिव्स आते हैं 2.7 भी आपकी क्लियर हो जाएगी। क्लियर? आइए जी स्टूडेंट्स, अब हम जो डेरिवेटिव्स हमने पढ़े हैं, फार्मूलाज पढ़े हैं, उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं साथ साथ। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस सेकेंड इनवर्स 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। करें जी इसको सॉल्व, ट्राई करें। अल्फा ऑप्शन है जी 1, बीटा ऑप्शन है 0, चार्ली ऑप्शन है -1 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2। जी स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स x प्लस सेकेंड इनवर्स 1 ओवर x, ये आपको गिवन दिया गया है, जल्दी से देखें जी, सॉल्व करें। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको आना चाहिए कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, उसमें आपने 1 ओवर x कर देना है। इसको ट्राई करें। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, उसमें वैल्यूज पुट करके देखें जी। अच्छा देखें, आप अब जल्दी से आपने कोशिश किया जी, हम इसमें साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पुट करें, सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लें, ठीक है जी, उनको सॉल्व करें, काफ़ी लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा, ऐसा ही है। अगर आपको जस्ट एक छोटी सी वैल्यू याद हो, जो कि हम चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। वो वैल्यू क्या पढ़ के आए हैं हम, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 से पहले ये वैल्यू लिखी हुई है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स लिखी हुई है। कॉज इनवर्स एक्स को मैं इस साइड पे ले आया हूँ। तो यहाँ पे आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका जो एंगल है ये सेम होना चाहिए। अगर ये एंगल सेम है तो ये पाई बाय 2 के इक्वल होगा। हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हमारे पास
क्या दिया हुआ है, कॉस की जगह पे सीकेंड दिया गया है, लेकिन एंगल देखें 1/x दिया गया है। तो जब हम उसको सीकेंड को कॉस में चेंज करेंगे तो हमारा एंगल x हो जाएगा। तो ये एक्चुअली यही चीज लिखी हुई है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ही आपसे पूछा हुआ है, और कोई डिफरेंट चीज नहीं लिखी हुई। जस्ट इस रिजल्ट को यूज करें। तो इन शॉर्ट वो आपसे पूछ रहा है कि बताएं भाई जी d/dx ऑफ π/2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, 0 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको याद है, फर्स्ट ईयर याद है, वहां पे चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10, 11 में हमने साइन कॉज इनके हमने पढ़े थे, डोमेन रेंज पढ़ी थी। 10 में हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। इस यहाँ पे वो बहुत काम आएंगी आपके एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करते हुए। वो आइडेंटिटीज बहुत जरूरी हैं। चैप्टर नंबर 13 बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। d/dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज वैलिड इफ। आपसे क्या पूछ रहा है, सोचें जरा। अल्फा ऑप्शन -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। बीटा ऑप्शन है जी -1 लेस देन x लेस देन 1। चार्ली ऑप्शन है जी x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 1। एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जी स्टूडेंट्स, एक्चुअली वो आपसे इसकी डोमेन पूछ रहा है कि ये कब वैलिड है। मैंने आपको जब पढ़ाए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव, तो ये बात मैंने पढ़ाई है आपको। क्या है जी, -1 से 1 के दरमियान वाली वैल्यूज हैं, और इसमें -1 भी शामिल नहीं है और +1 भी शामिल नहीं है। ये बात जहन में रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, tan y, इफ कर लें, इफ tan y इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, देन dy ओवर dx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है जी 1, बीटा ऑप्शन है -1, चार्ली ऑप्शन है 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2। जी स्टूडेंट्स, जल्दी से इसको सॉल्व करें, देखें कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सोचें ज़रा, 2 मिनट आपके पास हैं जी, आप इसको ज़रा सोचें। tan y आपको गिवन दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप डेरिवेटिव लेंगे, राइट हैंड साइड पे भी क्वोशंट रूल लगाएंगे। tan x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगेन वही बात है, चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 और 10.3, वहाँ पे आपको इसकी 10.3 में इसकी आपको चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही इजी है, अगर आपको ये याद हो। 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x that is equals to tan π/4 माइनस x। एक्सरसाइज 10.2 में ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपको याद होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। ये किसके इक्वल है, tan π/4 माइनस x के इक्वल है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है। आप इसमें वैल्यू पुट करें, ये आ जाएगा जी tan y इक्वल्स टू tan π/4 माइनस x, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल्स टू π/4 माइनस x। इसका डेरिवेटिव ले लें, dy ओवर dx, x का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा, π/4 का डेरिवेटिव 0 है, तो -1 हमारा आंसर है। देखने में हमें क्वेश्चन जो है ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि यार अच्छा खासा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन जस्ट अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह की 2-3 वैल्यूज और हैं, वो भी मैं आपको याद करवा देता हूँ। 1 प्लस
tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 प्लस x। ऊपर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ऊपर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर tan को मैं चेंज कर लूँ साइन ओवर कॉज में तो सेम यहाँ पे साइन ओवर कॉज आप डायरेक्टली याद कर लें, कॉज x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय कॉज x प्लस साइन x। ये बात और ये बात दोनों सेम लिखी हुई है। tan को साइन ओवर कॉज में चेंज करके एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया हुआ है। ये होगा जी tan पाई बाय 4 माइनस x एंड दिस वन cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x that is equals to tan पाई बाय 4 प्लस x। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। अगर ये आप 3-4 वैल्यूज याद कर लें तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ y इज इक्वल्स टू tan x होल स्क्वायर रूट, बुक का क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, tan x होल स्क्वायर रूट प्लस tan x होल स्क्वायर रूट प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी। ठीक है जी। देन dy ओवर dx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है जी 2y माइनस 1 इंटू tan x, बीटा ऑप्शन है tan x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, चार्ली ऑप्शन है सेकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर x। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एफएससी में सेकेंड ईयर का ये एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan x स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, बाकी एज इट इज आ जाता है tan x होल का स्क्वायर रूट प्लस tan x होल का स्क्वायर रूट प्लस tan x होल का स्क्वायर रूट प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी। तो ये अगेन क्या बन गया है, y बन गया है y स्क्वायर इक्वल्स टू tan x प्लस y। तो ये इधर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू tan x। यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं 2y dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड स्क्वायर x, अगेन x का डेरिवेटिव 1, दोनों में से कॉमन आएगा dy ओवर dx, dy ओवर dx यहाँ पे बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x। तो 2y माइनस 1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा जी हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x 2y माइनस 1। तो इसी चीज को अगर हम याद कर लें तो हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या बनाते हैं जी हम, इफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x होल का स्क्वायर रूट प्लस f ऑफ x होल का स्क्वायर रूट प्लस f ऑफ x होल का स्क्वायर रूट प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी। देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। इसको याद कर लें,
इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे फंक्शन की जगह पे आपको cos x मिलता है, सिंपली माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2y-1। फंक्शन की जगह पे आपको tan x दिया गया था तो क्या है सेकंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2y-1। फंक्शन की जगह पे आपको x स्क्वायर दिया जाता है तो क्या करेंगे जी, इसका डेरिवेटिव 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाई 2y-1। फंक्शन की जगह पे आपको 2 पावर x दिया जाता है, एक्सपोनेंशियल हो गया तो 2 पावर x का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई 2y-1। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया जिसको हम यूटिलाइज करके अपने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ y इज इक्वल्स टू, अब हमने ये देखना है कि आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बात समझ में आई है। साइन a प्लस साइन, मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्लस साइन a प्लस अप टू सॉन इंफिनिटी, देन dy ओवर dx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है जी cos a डिवाइडेड बाय 2y-1, बीटा ऑप्शन है जी माइनस cos a डिवाइडेड बाय 2y-1, चार्ली ऑप्शन है जी 0 एंड डेल्टा ऑप्शन है साइन a डिवाइडेड बाय 2y-1। जी जल्दी से आंसर करें जी, इसका जल्दी जल्दी सोचें इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर हम इसी रूल को देखें तो फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 2y-1 जो कि क्या बन रहा है जी, फंक्शन क्या है जी साइन a, और साइन a का डेरिवेटिव क्या बन रहा है cos a। बिल्कुल गलत आंसर है, 0 बन रहा है क्योंकि साइन a इस वक्त क्या है, a हमारे पास क्या है। जल्दी से, मैंने आपसे डेरिवेटिव किसका पूछा है, x का पूछा है, x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो साइन a तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हुआ 0 हुआ, तो आंसर आपका 0 है। ये जस्ट एक आपको आई कैचर था कि आप डायरेक्टली इसका आंसर करेंगे देख के, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना, उसको जरा ध्यान से देखना है। अपना क्वेश्चन भी आपने देखना है कि क्वेश्चन आपको क्या गिवन दिया हुआ है, ऐसे ही आंखें बंद करके आपने आंसर नहीं कर देना, ओ ये सर ने तो करवाया था जल्दी जल्दी, ये तो बिल्कुल ईजी सा है, आंसर किया और आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एट द एंड आप कहेंगे जी हम तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व करके आए हैं लेकिन नंबर पता नहीं क्यों नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। अल्फा ऑप्शन है जी 2 साइन 2 थीटा, बीटा ऑप्शन है माइनस 2 कॉस 2 थीटा, चार्ली ऑप्शन है 2 कॉस 2 थीटा एंड डेल्टा ऑप्शन है माइनस 2 साइन 2 थीटा। जी स्टूडेंट्स, क्विकली इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये 1 माइनस टेन एक्स था, यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर है। अब अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्वोशंट रूल इस पे लगाना पड़ेगा। क्वोशंट रूल हम लगाएंगे तो ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर हम जस्ट एक आइडेंटिटी याद कर लें कि 1 माइनस, अगेन चैप्टर नंबर 10, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस 2 थीटा के। तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। अब हमें डेरिवेटिव किसका चाहिए, डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा का। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है जी, माइनस साइन 2 थीटा इंटू अगेन एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आंसर बन गया माइनस 2 साइन 2 थीटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। चैप्टर नंबर 10 जो आइडेंटिटीज हैं वो अगर आपको याद हो जाएं तो इस तरह के बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो नजर आ रहे होते हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है
if y is equals to secant x degree, then dy over dx इक्वल्स टू व्हाट। जल्दी से सॉल्व करें इसको। अल्फा ऑप्शन है जी secant x डिग्री tan x डिग्री, बीटा ऑप्शन है secant स्क्वायर x डिग्री, चार्ली ऑप्शन है पाई बाय 180 secant x डिग्री tan x डिग्री, एंड डेल्टा ऑप्शन है 180 बाय पाई secant x डिग्री tan x डिग्री। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें secant x अगर अकेला होता तो dy ओवर dx, इसका आंसर आता है secant x tan x, जो कि बनना ये चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ऊपर डिग्री का साइन लगा हुआ है। डिग्री को पहले हम चेंज करेंगे, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पाई बाय 180 क्योंकि कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा। सो इसके साथ आएगा पाई बाय 180 secant x डिग्री tan x डिग्री, दैट विल बी आवर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, then dy over dx at x is equals to 0 is equals to क्वेश्चन मार्क। हमें फाइंड डेरिवेटिव करना है। जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसमें x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करें, जल्दी से क्विकली सॉल्व करें इसको। ऑप्शन हैं जी -12, बीटा ऑप्शन है -4, चार्ली ऑप्शन है 3 एंड डेल्टा ऑप्शन है -1। कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ये बनेगा जी -1 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पे क्या आ रहा है 4x क्यूब माइनस 3x, 1 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x होल का स्क्वायर रूट कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, एंगल का अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा जी -1 ओवर 1 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x होल का स्क्वायर रूट, 4 3 इज 12x स्क्वायर माइनस 3। किस पे चाहिए हमें? 0 पे चाहिए, तो हम इसमें 0 पुट कर देते हैं, माइनस एज इट इज 12 इंटू 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 होल का स्क्वायर रूट। ये 1 बच जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। सो चार्ली इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल, हमें डेरिवेटिव पूछा था, x की जगह पे वैल्यू चेंज थी, जो वैल्यू हमें चेंज थी वो हमने उसमें पुट कर दी। डेरिवेटिव हमें याद था कि -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये हमारा डेरिवेटिव है। उसमें हमने x की जगह पे जो वैल्यू थी वो पुट की, उसका डेरिवेटिव लिया। एट x इज इक्वल्स टू 0 पूछा था, x की जगह पे डेरिवेटिव में 0 पुट कर दिया, हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल्स टू x sin y, then dy ओवर dx इक्वल्स टू व्हाट? बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.5 का ये क्वेश्चन है,
जल्दी से इसको सॉल्व करें। वैसे आप एफएससी में इसको सॉल्व करके भी आए हैं, लेकिन क्विकली क्वेश्चन है, आया भी हुआ है एक ईयर में, ये हमारे पास आया भी था। इसको जल्दी से सॉल्व करें। 1 माइनस साइन वाई, अल्फा ऑप्शन है, डिवाइडेड बाय एक्स कॉस वाई। बीटा ऑप्शन है जी 1 माइनस एक्स साइन वाई डिवाइडेड बाय एक्स कॉस वाई। चार्ली ऑप्शन है साइन वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस वाई। एंड डेल्टा ऑप्शन है 1 माइनस एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई। दो फंक्शंस हैं जी, एक फंक्शन x है, एक फंक्शन साइन y है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा जी dy ओवर dx, लेफ्ट साइड पे y का डेरिवेटिव है, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू, दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव आएगा, सेकंड फंक्शन का साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos y, और अगेन y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy ओवर dx। तो गलती नहीं करनी, जब यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, यहाँ पे y है तो साथ dy ओवर dx आएगा, प्लस साइन y सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन क्या है x है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, dy ओवर dx माइनस x cos y dy ओवर dx, क्योंकि मुझे इन दोनों वैल्यूज को सेम करना था, इसमें इकट्ठा करना, मैं इसको इधर माइनस में ले गया, इसमें से कॉमन आ जाएगा, इक्वल्स टू साइन y 1 माइनस एक्स कॉस y इंटू कॉमन क्या आ रहा है dy ओवर dx कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा जी साइन y। तो dy ओवर dx किसके इक्वल आ गया, dy ओवर dx इक्वल आ गया साइन y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कॉस y। चार्ली इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई इसमें शॉर्टकट नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, मैंने आपको डिटेल से समझाया है इसलिए कि हम यहाँ पे समझ रहे हैं। पेपर में आपने इतना टाइम ज़ाया नहीं करना, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। यहाँ से भी हमें अपना आंसर मिल रहा है, यहाँ से भी हमें अपना आंसर मिल रहा है, जस्ट ये लिखे, इसमें से ये आ रहा है 1 माइनस एक्स कॉस वाई साइन वाई डिवाइडेड में आ जाएगा, तो हमें हमारा आंसर मिल रहा है। तो आपने अगेन ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if y is equals to cos square 5x by 2 minus sin square 5x by 2, then d by dx of d square y over dx, dy over dx, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। अल्फा ऑप्शन है -25y, बीटा ऑप्शन है जी 25y स्क्वायर माइनस एक्स, चार्ली ऑप्शन है -5/2 y स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट, एंड डेल्टा ऑप्शन है जी -5 साइन 5x। जी स्टूडेंट्स, क्विकली सॉल्व इट। आपको सेकंड डेरिवेटिव लेना है, पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी cos 5x/2 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन होगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव आएगा, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इस लेंथी प्रोसेस से बचा जा सकता है अगर हमें ये बात पता हो। चैप्टर नंबर 10 अगेन फर्स्ट ईयर, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें यही चीज नहीं दी हुई, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको गिवन दिया गया है, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, यहाँ पे क्या है जी 5x डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू कॉस 5x आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव ले लें, बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा जी y1 इज इक्वल्स टू कॉस माइनस साइन 5x इंटू 5 आ जाएगा, y1 फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया जी -5 साइन 5x। इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, y2 -5 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos 5x आ जाएगा, और अगेन एंगल का डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, तो y2 हमारे पास क्या हो गया -25 cos 5x। है कोई ऐसा आंसर? नहीं है। तो यहाँ पे देखें y किसके इक्वल है, cos 5x के, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, y2 इज इक्वल्स टू -25 y, सो अल्फा इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, अगर हम बगैर सोचे समझे इसको सॉल्व करना शुरू कर दें तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। 5 से 7 मिनट ये इसी चक्कर में हम लगा देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अदरवाइज इसको अच्छे से तैयार करें। चैप्टर नंबर 10 बार बार मैं कह रहा हूँ, आइडेंटिटीज़ हैं वहाँ पे, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, वो आपको अच्छे से याद होंगी, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ y is equals to cos x, then derivative of 555y divided by dx 555 is equals to what? 555 555 डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। सोचें जल्दी से कैसे फाइंड करेंगे। अल्फा ऑप्शन है जी cos x, बीटा ऑप्शन है माइनस cos x, चार्ली ऑप्शन है जी sin x, एंड डेल्टा ऑप्शन है माइनस sin x। अब 555 दफ़ा इसका डेरिवेटिव लिया जाए तभी जाके हम वहाँ पे पहुँचेंगे। क्या किया जाए, जल्दी से सोचें इसको, इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे। तो ये भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले ये देखें कि ये कब रिपीट करता है, cos x sin x, ठीक है, e पावर x, इस तरह के डेरिवेटिव्स जो हैं ये अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। y आपको दिया गया है, y इज इक्वल्स टू cos x, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इसका, y1 इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, y2 इज इक्वल्स टू माइनस cos x, इसका डेरिवेटिव आ गया, y3 इज इक्वल्स टू cos का डेरिवेटिव अगेन क्या आ गया माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन x आ गया, एंड y4 इज इक्वल्स टू साइन x का डेरिवेटिव क्या आ गया cos x। अगेन देखें क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है, फोर्थ डेरिवेटिव पे जाके इसने अपने आप को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया है। तो जो भी पावर दी गई होगी उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। हमें पावर दी गई है 555, 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4, रिमेनिंग बच गया 1, 5 आ गया, 4 3 ज़ा 12, रिमेनिंग आ गया 3 5, 4 8 ज़ा 32, रिमेनिंग क्या आया 3। तो जो आपका थर्ड डेरिवेटिव है वो आपका आंसर है, जो कि क्या है साइन एक्स। सो चार्ली इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे जो रिमेनिंग आ रहा है ये हमारे पास 2 आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव, अगर 1 आ जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सारे का सारा तकसीम हो जाए तो फोर्थ डेरिवेटिव, या जो हमें क्वेश्चन दिया गया सेम है। यानी कि अगर 0 आ जाए तो फोर्थ डेरिवेटिव, 1 आ जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव, 3 आ जाए तो थर्ड डेरिवेटिव। ये हमारा आंसर होगा। जहाँ पे बड़ी से बड़ी पावर आप लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम जस्ट उसको क्या करेंगे, हमने ये चेक किया कि ये कितनी देर बाद खुद को रिपीट कर रहा है, हमें वो पता लग गया, उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है उस पर हमने उसका डेरिवेटिव ले लिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ cos square x with respect to sin क्यूब x इज। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल। आपको मैंने इसका ट्रिक बता दिया हुआ है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोई और फंक्शन है वो आपको कैसे लेना है। जल्दी से सॉल्व करें इसको। माइनस साइन 2x, बीटा ऑप्शन है जी -2/3 कोसिकेंट x, चार्ली ऑप्शन है 3/2 साइन x एंड डेल्टा ऑप्शन है 2/3 कोसिकेंट x जी। न्यूमिनेटर में ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा जी। कॉस स्केयर x का पावर शुरू में आ जाएगी। अब मैं डायरेक्टली डेरिवेटिव ले रहा हूँ यहाँ पे। कॉस x अगेन कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा जी माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, विद रिस्पेक्ट टू ये है तो ये डिवीजन में आ जाएगा, पावर शुरू में आ जाएगी 3 साइन स्केयर x। अगेन साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस x आ जाएगा। कॉस x कैंसिल हो गया, साइन x इस पावर से कैंसिल हो गया, बचा क्या -2/3 1 डिवाइडेड बाय साइन x। ऐसा कोई आंसर नहीं है तो 1/sin x क्या होता है, कोसिकेंट x होता है। बीटा इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आप लोग पहले भी इसको बुक पे भी सॉल्व कर चुके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी, इफ y इज इक्वल्स टू u पावर 5 du ओवर dx इज इक्वल्स टू 2 d स्केयर u ओवर dx का स्केयर इज इक्वल्स टू -3। आपको डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। देन d स्केयर y ओवर dx स्केयर एट u इज इक्वल्स टू 1 इज। अल्फा ऑप्शन है जी 145, बीटा ऑप्शन है 25, चार्ली ऑप्शन है 80 एंड डेल्टा ऑप्शन है 65। क्विकली स्टूडेंट्स सॉल्व करें इसको। इजी सा क्वेश्चन है, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलें देखें। y इज इक्वल्स टू u पावर 5। ठीक है जी, ये हमें गिवन क्वेश्चन दिया गया है। हमने करना क्या है जी, डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो विद रिस्पेक्ट टू x लिया हुआ है। dy ओवर dx इक्वल्स टू, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, लेकिन साथ क्या आएगा du ओवर dx, क्योंकि डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो u है, वो x नहीं है। ठीक है जी, तो साथ क्या आएगा du ओवर dx आएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था। सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर 5 एज इट इज आ जाएगा जी। अंदर दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज u पावर 4 एज इट इज, डी यू ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा डी स्केयर यू ओवर डी एक्स का स्केयर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी यू ओवर डी एक्स एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और अगेन u का डेरिवेटिव आएगा डी यू ओवर डी एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज। अगेन रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल नहीं है। पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, साथ डी यू ओवर डी एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू यू नहीं ले रहे। विद रिस्पेक्ट टू यू ले रहे होते तो आंसर 1 आ जाना था। 5 एज इट इज आ गया। दो फंक्शन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन u है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया और अगेन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया, du ओवर dx आ गया। अब जस्ट हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स का स्केयर इज इक्वल्स टू 5, u की वैल्यू हमें गिवन दी गई है 1 है, 1 पावर 4 हो जाएगी, डी स्केयर u ओवर डी एक्स का स्केयर -3 प्लस डी यू ओवर डी एक्स 2 इंटू 4, 1 का क्यूब, u की वैल्यू, du over dx again 2 and bracket close, 5 into -3 plus 4 2 2 the 4 and 4 4 the 16, ये आ गया जी 5 into 12 आ गया, सॉरी 13 आ गया, 13 5 का कितना होता है 65 होता है। सो डेल्टा इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ सॉल्व करने के लिए आपको अपने दिमाग को हाजिर रखना है ताकि आप गलती ना करें। अगर आप इस गलती से बच जाते हैं तो आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। क्लियर है जी स्टूडेंट्स? तो आज हमने अपने लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि रिलेटेड थे 10th चैप्टर में, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन रिलेटेड थे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, जब हम उनकी स्टेटमेंट लिखते हैं तो क्वेश्चन ऐसे लगता है जैसे बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और ये बहुत टाइम टेकिंग होने वाला है, लेकिन जैसे ही आपको समझ आती है इसकी जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है तो बहुत ईजी, जस्ट एक से आधी लाइन में आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में, तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम वहाँ पे आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।